नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसे कि हम कक्षा 5 के पर्यावरण विषय पढ़ रहे हैं, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आओ मिलकर करें सफाई के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान कब चलाया गया। तो बताइए कब चलाया गया। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया। 2 अक्टूबर को किन दो महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है? महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। और महात्मा गांधी की जन्मदिन पर ये स्वच्छ अभियान क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। क्योंकि महात्मा गांधी स्वच्छता के प्रति बहुत ही समझते थे और स्वच्छता उनको बहुत ही पसंद थी और वो अपने आसपास एकदम सफाई रखते थे। अपने यहाँ पर कोई काम के लिए व्यक्ति आता था तो उसे सबसे पहले क्या काम देते थे पता है आपको? सबसे पहले बाथरूम साफ करवाते थे, शौचालय साफ करवाते थे। यदि वह व्यक्ति शौचालय साफ करके आ जाता था तो उसे काम पे रख देते थे। वो मानते थे कि जो व्यक्ति शौचालय साफ करने में नहीं हिचकिचाता वह हर तरह की सफाई करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं है। तो हम अब भाग 2 पार्ट 4 के भाग 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे। आओ मिलकर सब करें सफाई, और सफाई का बहुत ही महत्व है। जैसे कि हमने देखा था कि हमने अपने आसपास साफ सफाई रखना, अपने विद्यालय के सफाई अभियान में भाग लेना, गंगा के बारे में जाना था। गंगा अपनी माँ से, अपने मित्रों से सफाई अभियान के बारे में क्या क्या बात करती है। हमारे यहाँ पर गली मोहल्लों की सफाई कौन कौन करता है, क्या हमारा भी दायित्व होता है कि हमें गली मोहल्लों की सफाई रखनी चाहिए, तथा घर में किस रंग के कचरा पात्र होने चाहिए, गीले कचरे के लिए कैसा कचरा पात्र होना चाहिए, सूखे कचरे के लिए कैसा कचरा पात्र होना चाहिए, इसके बारे में हमने अगले वीडियो में जाना था। तो आज हम वेस्ट से बेस्ट यानी व्यर्थ चीज़ों से, व्यर्थ जो चीज़ें हैं उनसे अच्छी चीज़ें कैसे बनाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि खाली एक डिब्बा था, पैकिंग का खाली डिब्बा था, उसके माध्यम से देखिए आप कि कचरा पात्र का निर्माण कर दिया है। यानी बाजार से आप कचरा पात्र नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, लेकिन घर में जो सामग्री लाते हैं, तेल का टिन लाते हैं, कोई भी प्रकार की सामग्री डिब्बे में डाल के लाते हैं ना, तो उस डिब्बे का भी आप देखिए कचरे पात्र का निर्माण कर सकते हैं। उसमें कचरा इकट्ठा करके फिर बाहर फेंक सकते हैं। तो आप देखिए, और कपड़े, जैसे माताजी घर में कपड़े सिलते हैं, कुछ कटिंग बचती है, उस वेस्ट से बेस्ट यानी एक आप उन कपड़ों का मिलाकर एक थैली, छोटी सी देखिए थैली बनाकर उसके अंदर कपड़ा भर करके डस्टर का निर्माण भी कर सकते हैं, जिससे आपका स्लेट साफ करने के लिए, आपका श्यामपट्ट साफ करने के लिए काम आ सकता है। देखिए माचिस की तिलियों से कितनी सुंदर एक बॉक्स बनाई गई है। माचिस की तिलियों से कितनी सुंदर एक बॉक्स बनाएगी, आप देखिए। तो आप भी घर में माचिस तो प्रयोग में लेते हैं ना, तो माचिसों को बचाइए। उन माचिसों को बचाकर आप भी इस तरह कुछ न कुछ अपने हाथ से कुछ बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यदि आप बनाओगे तो अपने माता पिता को भी बहुत सुंदर लगेगा कि वास्तव में हमारा बच्चा कुछ न कुछ कर रहा है। आप दिन भर खेलते हो, क्या मिलता है? खेलने से शरीर अच्छा रहता है, लेकिन खेलने भी एक लिमिट होती है। क्या एक बालक, एक कहानी सुनाऊंगी आपको। एक बच्चे को किसी ने पूछा, आप दिन भर आप क्या करते हो दिन भर? के मैं बहुत खेलता हूँ। तो खेलना चाहिए बेटा, अच्छी बात है। तो उससे पूछा, वो खेलना तो अच्छी बात है ना, तो उससे पूछा आप क्या क्या खेलते हो? तो उसने बोला वीडियो गेम खेलता हूँ। तो मोबाइल से दूर रहना भी है, केवल अपनी पढ़ाई। अभी इस कोरोना काल के कारण आप विद्यालय जा नहीं सकते, इसीलिए इस मोबाइल का प्रयोग करना है, लेकिन ओनली लिमिट के साथ में। यानी ज़्यादा अपन को मोबाइल पे वो देख लूँ, वह देख लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। कोई भी प्रकार का गेम भी मोबाइल पे नहीं खेलना है। आप बाहर जाइए, अपने घर के अंदर, चौक के अंदर खेलिए, रूम से बाहर निकलिए, शारीरिक भी हो जाएगा और खेल भी होगा, जिससे आपका मन और तन दोनों ही तंदुरुस्त रहेंगे। अब देखिए आप घर में पड़े धागे हैं, एस्ट वेस्ट चीज़ों से देखो कितना सुंदर फूल बना है। आप भी अपनी अपनी कक्षा
अपने आसपास रहने वाले भैया बहनों से पूछना, तू क्या बनाना जानता है, आप क्या बनाना जानते हो। इस प्रकार एक कुछ भी बेस्ट चीज़ बना करके आप अपने कक्षा 4 को ज़रूर भेजिएगा। उनको भी बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे कक्षा के भैया बहनों ने ये बहुत अच्छी चीज़। आपके घर में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, लेस मिल जाएगी, आपको छोटे छोटे फूल मिल जाएंगे, और आपके पास में ऐसे ऊन के धागे मिल जाएंगे। ऊन नहीं होती है तो कपड़ा ले सकते हो आप, एक ठप्पा है उसको गोल गोल निशान लगा करके कटिंग करके उस पर कपड़ा लपेट दो तो एक सुंदर सी रिंग बनती है। उस पर फ्लावर लगाओ, नगीने लगाओ, कांच लगाओ, कुंदन लगाओ, उससे सब कुछ बहुत ही बेस्ट चीज़ बन सकती है। तो बेस्ट से बेस्ट अपने घर में लगाते हैं तो भी सुंदर दिखाई देती है। इस प्रकार अपने घर की सफाई रखना और घर को सजा करके एकदम सुंदर बना के रखना। इस प्रकार गंगा के बारे में जाने थे। गंगा अपनी माँ से बात कर रही थी, मित्रों से बात कर रही थी कि सफाई करनी चाहिए, सफाई से ही महत्व होता। इसी प्रकार गंगा की भाभी बहन गंगा के भैया और भाभी चंडीगढ़ से वापस आ रहे थे। तो गंगा बहुत खुश थी और अपने विद्यालय में अपने मित्रों से बात की, आज मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, मैं तो आज जल्दी घर जाऊंगी। और अपने मित्रों के साथ से वह जल्दी घर चली जाती हैं। जब वह घर आती हैं तो भाभी को देखती है तो खुश होती है, पाँव छूती है, बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए ना, तो पाँव छूती है। फिर भाभी कहती है शौचालय कहाँ पर है? तो गंगा कहती है घर में तो शौचालय है ही नहीं। तब भाभी कहती है बिना शौचालय मैं शौच करने के लिए बाहर नहीं जाऊंगी। क्या गंगा की भाभी की जिद सही थी? जी हाँ, क्योंकि जब हम बहू बेटियों को कहते हैं कि इतना बड़ा घूंघट निकाल के रहिएगा और बाहर खुले में शौच करके आते हैं तो उसमें अपने घर की इज्जत बाहर जाती है। दूसरी बात, जब बाहर खुले में शौच करके आते हैं तो कीटाणु फैलते हैं, बीमारियां फैलती हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती है। पीलिया होता है, दस्त होती है, उल्टी होती है, टाइफाइड होता है। तो इन सब बीमारियों से बचना है तो घर के अंदर शौचालय बनवाना है। और आज तो सरकार शौचालय बनवाने के पैसे भी देती है। 12,000 रुपये अपना जब कागज़ डॉक्यूमेंट पूरा करके अपन फॉर्म सबमिट करते हैं तो अपने खाते में स्वतः ही 12,000 रुपये का चेक आता है। उससे हमें कुछ सहयोग मिल जाता है और हम अपने घर में शौचालय का निर्माण करवा सकते हैं। हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, शौच के लिए बाहर नहीं जाना। इस प्रकार गंगा को जब गंगा की भाभी समझाती है तो पास में बैठे दादा दादी कहते हैं बहू सही बात कह रही है, हमें आज ही हमारे घर में शौचालय बनवाना चाहिए। तो आप बताइए आप में से किन किन घर में शौचालय नहीं है? तो देखो भैया बहनों, जब शौचालय नहीं है तो हम बाहर खुले में शौच करते हैं, उससे खतरा केवल हमको ही नहीं सबको है। तो हम ऐसा कोई भी काम नहीं करें जिससे बीमारी फैले, जिससे सबके साथ में एक बीमारी फैलने सबके साथ में होता है कि भाई आप शौच जाके आते हो तो वो कीटाणु कहीं पर से कहीं किसी के पास भी जा सकते हैं, किसी को भी बीमारी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे किसी को नुकसान हो। तो आपके घर में यदि शौचालय नहीं है तो आज ही आप अपने माता पिता से कहेंगे कि हमारे घर के अंदर शौचालय बनवाएं। ये एक ज़रूरी काम है, आप सबको सौंप रही हूँ मैं। यानी आप सबको जिद पूर्वक, ये एक अच्छी जिद है। जिद कहते हैं जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन अच्छे काम के लिए जिद भी ज़रूरी होती है। तो आपको ये जिद ज़रूर करना है कि हमारे घर में एक शौचालय होना चाहिए। केवल होना ही नहीं चाहिए, उस शौचालय की साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। अन्यथा आप शौचालय तो बनवा लोगे, लेकिन देखिए शौचालय इतना गंदा पड़ा रहेगा तो कीटाणु घर बाहर से आओ या घर के अंदर पनपो, बात तो वही की वही रहती है। लेकिन शौचालय की देखिए साफ़ सफाई होनी चाहिए। शौचालय शौच करने के बाद शौचालय से बाहर निकलते हो तब या शौचालय के अंदर ही हाथ धोने की उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए। शौच करने के तुरंत बाद हमको साबुन से एकदम साफ़ सुथरे हाथ भी धोने चाहिए, क्योंकि शौच करके आने के बाद हमारे हाथ कीटाणु युक्त
होते हैं, जिससे यदि हम हाथ साफ नहीं धोएंगे तो वही हाथ हम मुंह पे, खाना खाते हैं तो खाने पे, हर चीज़ पे, पानी पीते हैं तो लोटा ग्लास के, इस प्रकार वो हाथ लगाते हैं तो हमारे आसपास कीटाणुओं के द्वारा कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो हमें इन सब बीमारियों से बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। गंगा को देख करके गांव में भी सब लोगों ने शौचालय बनवाए और अपने आसपास सफाई कर्मी, गली मोहल्लों में सफाई करते ना सफाई कर्मी, तो उनके प्रति भी अपना रुझाव अच्छा होना चाहिए, उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हमें उनके साथ सम्मान से बात करनी चाहिए। गली मोहल्ले में झाड़ू निकालने आते हैं, कचरा उठाने के लिए आते हैं, तो उनके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तो उनके मन में एक भाव आता है कि ये बच्चे, ये गली वाले हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो अपने तन मन से एकदम मतलब साफ सफाई करते हैं, उनके अंदर भी एक अच्छा भाव होना चाहिए। तो आपके मन में भी उनके प्रति कैसा भाव है, कृपया अपने विचार भी अपनी कॉपी में ज़रूर बताइएगा, अपनी नोटबुक के अंदर लिखिएगा सफाई कर्मी के साथ हमारा स्वयं का विचार, व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये प्रश्न है आपके लिए कक्षा कार्य के रूप में। पहले के लोग अपने घर की साफ सफाई हाथों से करते थे, एकदम पोछा हाथ से लगाते थे। आज तो देखिए आधुनिक रूप में कई प्रकार के पोछे आ चुके हैं, जिसके कारण इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है और घर की सफाई भी हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार के पोछे भी हैं। अब देखिए आधुनिक प्रकार के पोछे आ गए हैं, सफाई के लिए मशीनें आ चुकी हैं और सफाई कर्मी भी आजकल सचेत रूप से, आज आप देख रहे हो कोरोना के रूप में एक महामारी फैली है, लेकिन सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, ये सब लोग हर समय हमारे सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। तो उनके लिए हमको भी सम्मान से बात करनी चाहिए, उनके साथ हमारा व्यवहार भी सम्मान युक्त होना चाहिए। भी चंडीगढ़ से आती हैं तो उन्हें फ़ोटो दिखाती है अपनी पिक्चर्स। अपन भी घूम के आते हैं तो अपने मोबाइल से देखते हैं ना, हमने वहाँ वो फ़ोटो खींची, हमने वहाँ वो फ़ोटो खींची। तो देखिए गंगा की भाभी भी गंगा को फ़ोटो दिखाती है, तो कितने साफ़ सुथरे होते हैं। तो गंगा कहती है कि भाभी जी, यदि आपके वहाँ रहने वाले लोग जिनके घर पे आप रह रहे थे वो यहाँ आएंगे तो हमारा घर तो बिल्कुल छोटा सा है, तो वो क्या सोचेंगे कि इतने छोटे से घर में कैसे रहें। तब भाभी बहुत समझदार थी, उसने एकदम समझदारी से बात की कि घर छोटा हो या बड़ा कोई मायने नहीं रखता। देखिए एक झोंपड़ी है, फिर भी कितनी सुंदर आगे बगीचा लगा हुआ है, कितनी सुंदर एकदम साफ़ सफाई दिख रही है। बड़ा घर भी साफ़ सुथरा है और झोंपड़ी भी साफ़ सुथरी है। लेकिन ये देखो एक झोंपड़ी एकदम गंदी है और एक झोंपड़ी अच्छी है। तो कुल मिला के घर छोटा हो या बड़ा वो मायने नहीं रखता, लेकिन घर के अंदर सफाई होनी ज़रूरी है। हम सफाई की चार बातें तो कर देते हैं, लेकिन अपने व्यवहार में कम उतारते हैं। अपने घर की सफाई हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है, न कि दूसरों की। अपन बाहर गली मोहल्ले की सफाई कर्मी को कह सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कैसा सफाई कर्मी लाओगे। भले ही घर के अंदर सफाई कर्मी रखा हुआ है, फिर भी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारा घर साफ़ सुथरा हो। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। भले ही आप छोटे हो, कक्षा 5 में पढ़ रहे हो, छोटे हो, फिर भी आप देखो झाड़ू घर में निकाल सकते हो। कहीं पर भी झाला आया हुआ है तो आप निकाल सकते हो, या फिर पोछा भी लगा सकते हो। यदि आप पोछा नहीं लगा सकते तो आप इतना तो कर सकते हैं कि अपनी गणवेश सही जगह पे रखें, अपने जूते सही जगह पर रखें, घर में आए हुए मेहमानों को दरी बिछा कर उनका स्वागत करें, उन्हें पानी पिलाएं, पानी का बर्तन साफ़ सुथरा हो, अपने आसपास कहीं पे कचरा नहीं बिखेरे। यानी घर की आधी सफाई तो कचरा नहीं बिखेरने से हो जाती है। क्या होता है, माताजी कचरा निकाल देते हैं, पोछा भी लगा देते हैं और बाहर से जूते रेत से भरे हुए हैं, गंदे हैं, अपन कीचड़ से भरे हुए जूते अंदर ले आते हैं। तो उनकी सफाई करने के बाद भी यदि कीचड़ अंदर आया है तो वो किसके माध्यम से, हमारे माध्यम से, और वह गंदगी फैलाते, वो बार बार पोछा लगाते, तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसमें आप सहयोग कैसे करोगे। यदि पोछा लगा हुआ है तो पोछा सूखा हुआ नहीं है तो हम 5 मिनट रुक सकते हैं, पोछा सूखने के बाद अंदर जाएंगे। यदि हमारे पैर गंदे हैं तो बाहर साफ़ करके अंदर जाएंगे। यदि हमारे जूते गंदे हैं तो बाहर से हाथ में लेकर वॉशरूम तक जाएंगे और वहाँ धो कर के अपने जूते रख देंगे और बाद में अपने हाथों की पूरी तरह से सफाई करेंगे। यानी अपने घर की सफाई हमारी खुद की जिम्मेदारी है और हम अपने घर की सफाई रोज़ करेंगे और अपने घर वालों का सफाई करने में रोज़ सहयोग करेंगे। यानी सफाई करना
कोई दिखावा नहीं, एक व्यवहारिक जीवन में ये बात होनी चाहिए। मैं दिखा देती हूँ, मेहमान आते हैं तो घर बहुत अच्छा सजा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन जब मेहमान चले जाते हैं अपने घर का झाड़ू कचरा भी नहीं निकला होता है, तो कीटाणु क्या एक दिन में फैलते हैं? कभी नहीं। एक दिन की सफाई से कीटाणु साफ भी नहीं होते हैं, एक दिन की गंदगी से कीटाणु फैलते भी नहीं हैं। यानी रोज़ की छोटी छोटी गलतियाँ ही हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं, और रोज़ की छोटी छोटी सीख ही, हर दिन हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा सीखना है, जिससे हमारा जीवन बहुत ही अच्छा बन जाता है। यानी जीवन को बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं, जीवन को बिगाड़ने में कुछ क्षण लग जाते हैं। तो हमको जीवन बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। धन्यवाद।